मोहतात रहना बोरा, किसी भी किस्म की सूरत हाल का सामना हो सकता है। खुशामदीद जनाब, खुशामदीद, खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद जनाब। अल्लाह आपकी हिफाजत करे हुजूर। उस्मान साहब अपनी तलवारें दे दीजिए। मैं जानता हूं कि क्या हुआ है निकोला, लेकिन तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा गुस्सा या इंतकाम लेने की आग इस राह में रुकावट नहीं बन सकती। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं शहंशाह। मैंने अपनी सारी ताकत खो दी, लेकिन रोम हमेशा आबाद रहेगा, ऐसा ही है ना? देखो निकोला, तुम्हारा गुस्सा उस वक्त खत्म हो जाना चाहिए था जब तुम उस मेज पर बैठे थे। जो मुआहिदा हमने गियाहतों के खिलाफ इत्तेहाद करते वक्त किया था, इस पर सुल्तान के साथ तवील मुद्दत मुआहिदा होगा। आया निकोला, एक वक्त था जब मैंने तुम्हारी गवाही कबूल की थी और एक वक्त था जब तुम्हारे खिलाफ लश्कर भेजा था, मगर याद रहे आज अमन का दिन है। ना आप और ना ही उस्मान इस मुआहिदे को रोक सकेंगे। मेरे अजीज सुल्तान मोहतरम, आज जो कुछ भी आप कहेंगे वो ही होगा। लेकिन कल सुल्तान मसूद, खुश आमदीद। शहनशाह अंद्रोनिकोस। लेकिन कल बहुत खून बहने वाला है। निकोला। उस्मान साहब, दारियुस को बताना जरूरी है। उन्हें ढूंढे और बताएं यहां क्या हो रहा है। अगर वो कहेंगे तो सराय में एक एक को मारने के लिए तैयार हैं हम लोग यहां। उस्मान साहब, आपने कलेदारों और शहंशाह आंद्रोनिकोस के साथ जो मुआहिदा किया है उसकी मुद्दत में तौसी की जाएगी। सल्जूक रियासत भी इस अमन मुआहिदे में शामिल हो जाएगी। बिल्कुल नई शर्त है, और वो भी इजाफे के साथ। गियातू और आरगुन खान ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनके सिपाही कभी मुत्तहिद हुए ही नहीं। हमेशा गिरोहों में बट के आते थे, और यही वजह है कि कोई भी खतरनाक नहीं उनमें से। मैं अब जंग करने से और फतूहात से हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा। उस्मान साहब ने इन्हिसार हासिल किया और इन्हिसार के कमांडर माथ्यूस को कत्ल किया, और ये सब कुछ आप पर हमला करने के लिए काफी है। आंद्रोनिकोस ठीक कह रहे हैं। आपने गियातू के जाने का फायदा उठाया और आप उन पर हमला आवर हो गए उस्मान साहब।
हमारे यहां सरदार का पहला फर्ज अपनी सरहदों की हिफाजत करना है और हमला करना उसके बाद आता है। हमारा दुश्मन एक था, इसलिए हमने मुआहिदा किया, लेकिन अब किसी से मुआहिदा नहीं होगा। उस्मान साहब, दोनों रियासतें यहाँ अमन का रास्ता तलाश कर रही हैं। क्या आप देख नहीं रहे? आप खुद कोई फैसला नहीं कर सकते? हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही ये मुतालबा कर रहे हैं। क्या मैं इस कदर शिकस्त खुर्दा हूं कि जो मुझे पसंद भी नहीं उस मुआहिदे पर मुझे राजी होना पड़े? हम आपसे माजी की किसी चीज का हिसाब नहीं लेंगे उस्मान साहब। मेरा ऐसा कोई हिसाब नहीं जो मैं चुका ना सकूं। बल्कि मुझ पर कोई हिसाब नहीं। हाँ, मगर अमन का जिक्र किया है आप लोगों ने, तो उसके लिए मुझे अफसो हिसार और कराशाबोश हिसार का महसूल अदा कीजिए। और जितनी भी चरागाहें हैं उन इलाकों के इर्द गिर्द हमारे जानवरों के भी काम आएंगे। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो तुर्कमान सरहदी इलाकों में आए वो महफूज रहे रास्ते में। उस्मान सरदार का मेहमान हो, अगर कोई ऐसा कहे तो उसे भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मैं चाहता हूं उन्हें घोड़े दिए जाएं और साथ में तलवारें भी दी जाएं। और हां निकोला, इसकी वो बारूदी सुरंगें वापस नहीं की जाएंगी, मेरी मलकियत रहेंगी। मैं अपनी शराइत पेश कर चुका और हर कोई सुन चुका। अब जबकि यहां 2 रियासतें मौजूद हैं तो मेरा इख्तिलाफ करना बिल्कुल जायज नहीं। बोलिए, जवाब दीजिए। इन शराइत को कबूल करना कलाईदारों के लिए बहुत मुश्किल है। मगर फिर भी मान लेते हैं। कातिब, निकोला, उस्मान साहब, जो आपने चाहा वो हासिल किया और जा रहे हैं। लेकिन अब भी तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म में है निकोला। उन 2 बूढ़ों ने जो मुआहिदा किया है, मुझे उसकी जर्रा बराबर भी परवाह नहीं। तुम मेरे हाथों मरोगे उस्मान, याद रखना ये बात। इन्हीं हाथों से मरोगे। उसके लिए मुआहिदा तोड़ना होगा, पहले जान लो। इंतजार करूंगा मैं। जैसे ही तुमने ये किया, तुम्हारी मैं उसी वक्त जान ले लूंगा। नजर नहीं आ रहा कि मैं कितना पुरसुकून हूं। ये तूफान आने से पहले की खामोशी है।
निकोला। हमें यह करना पड़ा। एक लीडर का अपने मुल्क के मामला ठीक से चलाने के अलावा और कोई मकसद नहीं होता। हमने कोई गलती नहीं की सुल्तान मसूद, आप सुकून से रहिए। इस अमन की हुक्मरानी इन सरजमीनों पर हमेशा जिंदा रहेगी। सुकून से सांस लेने के लिए यह वक्त काफी है। अमन फराहम करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना मुश्किल है। मुझे यकीन है आप अपना काम बजाते खुद करेंगे। मैं भी आप पर एतमाद करना चाहता हूं सुल्तान मसूद। दायमी अमन के लिए आंद्रोनिकोस। प्यारे औरहान, मलहून मेरी बेटी, औरहान की तहाइफ पूरे कबीले में तकसीम कर दिए है ना? जी वालिदा, खवातीन ने पूरे कबीले में तकसीम कर दिए हैं। जहरा, सीने ले आओ बेटी, शाबाश। आपने क्या उठाया था मेरे शेर बेटे? हाँ, आपकी वालिदा को नहीं समझ आया क्या इंतखाब किया आपने? इतनी दूर से नहीं देख पाई आपकी वालिदा मेरे बच्चे। देखें तो खवातीन, कायद ने सिक्कों का इंतखाब किया। क्या क्या तुमने सिक्कों का इंतखाब किया? लगता है मेरा बहादुर बेटा एक कामयाब ताजिर होगा। तो तुम्हें ताजिर बनना है बड़े होके मेरे शेर बेटे? हाँ? अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ मेरी बेटी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी वालदा, अपने वालिद और अपने कबीले के लिए अच्छा बेटा बनना। आमीन आमीन। तुम्हारी जेब गंदम के इन दानों की तरह हमेशा भरी रहे। आमीन। तुम्हारे दिल और तुम्हारी जिंदगी पर ऐसे ही बरकतें नाजिल हो। आमीन। जहन खूब तेज हो तुम्हारा। अल्लाह तुम्हारे इल्म में इजाफा करे। तुम्हारी तलवार जालिमों के खिलाफ हमेशा तेज रहे, इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। चलो अब बिस्मिल्लाह करो मेरी बेटी। शाबाश, बिस्मिल्लाह मेरे बहादुर बेटे। अब हम देखते हैं कि किस चीज का इंतखाब करेगा ये। शाबाश हमारे बहादुर। तो आप क्या चुनेंगे? माशाअल्लाह 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 मेरा बहादुर बेटा। देखा आपने क्या उठाया? मेरा शेर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालिदा, आग तैमूर ने भी खंजर का इंतखाब किया था ना? हाँ हाँ। देखते हैं अलाउद्दीन क्या इंतखाब करेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे बेटे के हाथ में तलवार होगी। अपने वालिद और वालिदा के रास्ते पर चलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलो। तुम भी वालिदा हो, प्यारे औरहान को अपनी दुआएं दो ना। हाँ क्यों नहीं। ले अम्मा। ओह 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 मेरा शेर। आ जाओ औरहान, मेरे पास आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे माशाअल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि आप एक निडर इंसान बने, हर किसी को अपनी मोहब्बत और शफकत के साए में रखें और अपने इल्म की रोशनी से सभी को मुनव्वर करें। दुआ है मेरी कि लोग आपके साए में खुश रहें। आमीन। और ये भी दुआ है कि कभी भी किसी दूसरे का मोहताज ना करे, आपका घोड़ा दौड़ते वक्त ना लड़खड़ाए, अपनी तलवार को मत झुकाएं जब वो फौलाद से टकराए, और खून जब तक पानी की तरह न बह जाए, और जब तक जिंदगी की उम्मीद खत्म ना हो जाए। और दुआ है कि आपका आखिरत पर यकीन कभी खत्म ना हो इंशाअल्लाह। और ये अभी जो आपके लिए दुआ मांगी गई है, अल्लाह कबूल करे। आमीन। हमें मुनज़्ज़म और जमा करने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की हुर्मत की खातिर खुदा लंबी उम्र अता करे इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। या रब, ये तीनों भाई आपस में मोहब्बत से रहे। हर कोई जो इस दुआ पर आमीन कहेगा, अल्लाह से मुलाकात करेगा वो इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। तारीकी अपना भेष बदलती है निकोला, क्योंकि वो हर जगह है। ये तैयारियां क्यों है जनाब? पापा आजम ने खत भेजा है। आर्गुन ने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया है। वो यरूशलेम को मुसलमानों से छीनना चाहते हैं। मैं यरूशलेम जा रहा हूं। निकोला, तुम अपनी लड़ाई जारी रखोगे हमारे मकसद के लिए, उस्मान पर ऐसे हमले करना जो उसने कभी ना देखे हों। मैं हमेशा लड़ता रहा, मगर आप नहीं थे, और अब भी आप जा रहे हैं यरूशलेम के लिए निकोला। और मुझे आप पर भरोसा था, अब मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें 2 कबीले दिए हैं बारकन। तुम मजबूत हो गए। अपनी ताकत को इस्तेमाल करके खूब मजबूत बनो। अगर मैं वापस आकर मध्यम सी रोशनी भी देखूंगा तो उसे अपने हाथों से तारीकी में दफन कर दूंगा। जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुम दोस्त बनोगे बारकन। वक्त आने तक तुम उस्मान के शाना बशाना लड़ोगे। तुम उससे हमारे मकसद की खातिर एक दोस्त के तौर पर मिलोगे। मैंने अमन मुआहिदा कर लिया जैसा कि वो चाहते थे। क्या आपने अमन का मुआहिदा किया है निकोला के साथ? सुल्तान मसूद और शहनशाह दोनों वहां पर मौजूद थे। बताओ ना मैं क्या करता तुर्गुत साहब। हाँ, मगर मैंने जो चाहा वो सब मुझे मिल गया। ऐसे कैसे हो सकता है उस्मान साहब? सच बताइए, एनागोल को फतह किए बगैर आप कैसे रुक सकते हैं? मैंने किया है मुआहिदा, आप लोगों ने तो नहीं किया ना। एनागोल को हम इस तरह फतह करेंगे कि निकोला को सांस भी नहीं लेने देंगे। ये हुई ना बात। उस्मान साहब, आप मुझे अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि निकोला मेरा अजली दुश्मन है और अब आपके लिए भी उस पर तलवार का वार करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और इसे मैं अपने लिए एजाज समझता हूँ। निकोला को एक मुश्किल सूरत-ए-हाल में फंसा देंगे, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। उसके लोग काई परचम को तरजीह देंगे। और एक और बात यह कि अगर निकोला सुरंगों से दस्तबरदार नहीं होगा तो मैं कह चुका हूं कि मुझे मुआहिदा कबूल नहीं होगा। बेहतरीन जनाब। बिल्कुल, अगर बेचने के लिए ही कुछ नहीं होगा तो आमदनी तो आती रह ही जाएगी इसकी।
बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। हाइयों की मिल्कियत होंगी वो सुरंग। शुक्रिया। वो इस तरह ताकत खोएगा कि जब उसके लोग उससे पीठ फेरेंगे और उसका सारा सामान जाया हो जाएगा। इस तरह वो थक कर हार जाएगा। उसकी मैंने वो रग काटी है जो नगोल तक जाती थी, और अब मैं उसकी शारक काटने जा रहा हूं। मेरे बाज़ंतीनी बहादुर जवानों, अब हमारा न बुज़दिल बादशाह से, न गद्दार कलेदारों से कोई वास्ता है और ना ही कोई ताल्लुक। तो अब हम सब क्या करेंगे? हाँ, हम अपने घोड़ों पर सवार होंगे, मशरिक और मगरिब की तरफ जाएंगे और उस शख्स को यहाँ लेकर आओगे जो इस सोने के बदले अपनी तलवार बेचेगा। तमाम वहशी और दरिंदों को ज्यादा से ज्यादा जमा करना होगा हम सबको। तुम लोग हर उस शख्स को लेकर आओगे जो उस्मान की औलाद को कत्ल करके मेरे पास लेकर आएंगे। समझ आई सबको? हम समझ गए। क्या सब समझ गए? हम समझ गए जनाब। बहुत खूब। तुम्हारी नस्ल नापेद हो जाएगी उस्मान। तुम्हारा नस्ब नापेद हो जाएगा। तुम्हारी नस्ल नापेद हो जाएगी। तुम्हारा सर मछली की तरह काटकर तुम्हारे जिस्म के ऊपर रखकर पापा आजम के कदमों में फेंकूंगा और कहूंगा कि ये देखो, ये रहा उस्मान सरदार का सर। जबकि तुम्हारे शहंशाह और कलेदारों ने मुझे इस जंग में तन्हा छोड़ दिया। मैंने ये जंग अपने बलबूते पर अकेले और सिर्फ अकेले जीती है, अकेले जीती है। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं उस्मान को नीस्तो नाबूद कर दूंगा। आया निकोला, तुम्हारी 7 नस्लों के लिए एक कब्र बनाऊंगा मैं। तुम्हारी औरतों, बूढ़ों और बच्चों को उस एक ही कब्र में दफन करके रहूंगा। कसम खाता हूं मैं, कसम खाता हूं मैं। और हाँ कोसेस, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। और वो तुर्क जिस पर तुम भरोसा करते हो ना, उसका सर काट कर पूरे कबीले में घुमाऊंगा। आज मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं आया निकोला। तारीख इसी तरह लिखी जाएगी। निकोला के साथ जिसने भी गलत किया उसे उसकी कीमत अदा करनी होगी। सब उसकी अदायगी करेंगे, सब के सब करेंगे। मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ कुल कायनात के रब, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के सदक़े उन पर नाजिल किए गए मुसाहफ शरीफ के सदक़े, कुरान करीम के सदक़े इस्लाम की दावत पर मुझे साबित कदम फरमाया रब्बी। अल्लाह, रात और दिन, अर्श, तेरी जात और तेरे 99 नामों की कसम खाता हूं, इस्लाम के मकसद के लिए मेरी तलवार म्यान से बाहर निकलेगी और ये इस्लाम की खातिर ही खून आलूद की जाएगी।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के वक्त मुशरिकीन के आगे सब्र किया और उस सब्र ने हमारे पैगंबर और सहाबा के लिए मक्का मुकरमा के दरवाजे खोल दिए। और उस वक्त के दौरान मुशरिकीन को लगा कि पैगंबर मुस्तफा शायद रुक जाएंगे, मगर आलमे जहां के सरदार रसूलुल्लाह मुशरिकीन के आगे डट कर खड़े हो गए। ए करीम ज़ात, ए मुंतकिम ज़ात मेरे रब, या रब्बी, ए अल्लाह, तू हमेशा सब्र करने वालों के साथ है या रब्बी। एनागोल की फतह मुझे नसीब होने तक इस वक्त को मेरा दोस्त बना दे या रब्बी। या रब्बी, मुझे अपने और अपने रसूल के रास्ते से मुनहरिफ मत होने देना। अल्लाह, इस्लाम के नूर को इस पूरे जहां में फैलाने के सिवा मेरा और कोई मकसद नहीं है। ए मेरे अल्लाह, इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया में लहराने के लिए मुझे और मेरे साथ मेरी नस्ल को कबूल फरमा या रब्बी।